सभी को नमस्कार। मैं सरोज मक्कड़ और उन सभी का अभिनंदन जो मेरे इस YouTube चैनल का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन अटेंडिंग रहते हैं और जिन विद्यार्थियों के लिए स्कूल में टीचर ही नहीं होता। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एग्जाम के दिनों में बहुत परेशानी होती है। तो इस परेशानी को देखते हुए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक इजी मेथड से एक YouTube पे अपनी वीडियो डाली जाए तो बच्चों को इसका प्रॉपर लाभ मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो 11th-12th क्लास के लिए है, ये थ्योरी क्लासेस हैं ये आपके लिए। अभी 11th क्लास के सिलेबस की मैं शुरुआत कर रही हूँ अभी मैं आपके लिए। और सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट का नाम बताना चाहूंगी कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। और ये 12th के बच्चों के लिए भी होगा और 11th वालों के लिए भी होगा, क्योंकि जो 12th के बच्चे हैं वो 11th का बेसिक पढ़ना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। तो अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है संगीत। कि संगीत क्या है। संगीत गाना, बजाना और नृत्य तीनों के मिलन को हम क्या कहते हैं, संगीत। जब हम स्वर और लय में गाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, संगीत। बोलचाल की भाषा में हम सिर्फ गायन को ही संगीत मानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम गाना, बजाना और नाचना यानी गायन, वादन और नृत्य तीनों के मिलन को हम क्या कहेंगे, संगीत। लेकिन गायन को हम सबसे ज्यादा प्रमुखता देते हैं क्योंकि गायन हमारा एक कविता का रूप है। जब हम उस कविता के रूप को सुर और ताल में बांध देते हैं तो वो क्या कहलाता है, संगीत, गायन, संगीत। और ये तीनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। जब गायन वादन के साथ जुड़ जाता है तो ये और अच्छा लगता है, और जब नृत्य के साथ दोनों चीजें मिल जाती हैं, गायन और वादन, तो नृत्य और अच्छा हो जाता है। लेकिन हम प्रमुखता किसको देते हैं, गायन को। तो हम गायन की परिभाषा क्या देंगे, गायन, वादन, नृत्यम त्रयम संगीतम मुच्यते। अर्थात गाना, बजाना और नृत्य तीनों के मिलन को हम संगीत कहते हैं। और गायन कला जो है वो सबसे प्रमुख कला है। अब हम ये देखेंगे कि संगीत के कितने प्रकार हैं। संगीत के हम दो प्रकार मानते हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है भाव संगीत, लाइट म्यूजिक। पहले हम शास्त्रीय संगीत को क्या कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा CBSE के अकॉर्डिंग है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। कि जो शास्त्रीय संगीत है ये हमारा, इसका जो कोड नंबर है 034 है और ये 30 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है और 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। और इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला टॉपिक हम ले लेंगे कि संगीत के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जो शास्त्र के नियमों में बंधा होना चाहिए। शास्त्र के नियम क्या है, किसी भी राग को जब हम सुर और ताल में बांध कर गाना हो, ये सुर लगने हैं, ये इसमें ताल लगनी है, इसमें हम बंधे हुए होते हैं कि इस लय में गाना है, इस ताल में गाना है और इन स्वरों में गाना है, तो वो क्या कहलाता है, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या क्या आते हैं, ध्रुपद, धमाल, टप्पा, ठुमरी, ये सब क्या आते हैं शास्त्रीय संगीत में। जो अभी तक आपने नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे हम। और दूसरा आता है लाइट म्यूजिक, जिसको हम भाव संगीत कहते हैं। भाव संगीत एक ऐसा संगीत है जो हमारे भावों के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें सुर और ताल तो होता ही है, लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं होता। हम अपनी इच्छा के अनुसार, हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग उस लय को चेंज कर सकते हैं, उसमें सुर चेंज कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसको भाव संगीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमारे भाव निहित है। हम कुछ भजन गाएंगे तो हमारे भाव कैसे आएंगे, हम कोई गाना गाएंगे तो उसके भाव अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भाव संगीत। जो लोगों की रुचि के अकॉर्डिंग गाया जाए वो क्या है, भाव संगीत। तो हम सबसे मुख्य टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, स्वर। कोई भी चीज सीखने से पहले, जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो ABC सीखते हो,
कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको एबीसी सीखनी पड़ेगी। तो हमारा संगीत सीखने के लिए सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? स्वर, कि इसमें कितने स्वर हैं। जैसे हम अल्फाबेट सीखते हैं ऐसे ही हम संगीत के अल्फाबेट, सबसे पहले संगीत के अल्फाबेट सीखेंगे कि स्वर क्या है। वह ध्वनि जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। ध्वनि तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जो संगीत उपयोगी ध्वनि है, जो स्वर हैं, उन स्वरों को गाना जो हमारे कानों को अच्छा लगे, वो क्या कहलाता है? स्वर। अब हम ये देखेंगे कि हमारे संगीत में स्वर कितने हैं। इतना तो सबने सुना होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, कि ये 7 स्वर है, कि सबको पता होगा इसका। लेकिन नहीं, जो हमारे संगीत से जुड़े हुए स्वर हैं वो 12 स्वर हैं। आपने पहली बार सुना होगा कि 12 स्वर कैसे हैं। ये 12 स्वर हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये 12 स्वर कैसे हैं। अब मैं स्वर कितने प्रकार के हैं पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। संगीत में स्वर 2 तरह के हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला है शुद्ध स्वर, दूसरा है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर क्या होते हैं? शुद्ध स्वर अपनी शुद्धता में रहते हैं। कोई भी शुद्ध चीज जो अपने स्थान पर टिके रहते हैं वो क्या है? शुद्ध स्वर। वो कितने होते हैं? 7। सा रे गा मा पा धा ने। तो ये 7 स्वर हैं जो शुद्ध रहते हैं। और दूसरा है विकृत स्वर। विकृत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो अपनी शुद्ध अवस्था से एक स्वर ऊपर या एक स्वर नीचे हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकृत स्वर। विकृत स्वर कौन कौन से होते हैं? रे गा मा धा नी, 5 विकृत स्वर होते हैं। और 7 स्वर अभी मैंने बताया है शुद्ध होते हैं। 7 शुद्ध और 5 विकृत, तो कुल मिलाकर हमारे कितने स्वर हो गए? 12। तो इन 12 स्वरों पे हमारा संगीत आधारित है। तो आगे हम देखेंगे कि विकृत स्वर कितने टाइप्स के होते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के हैं। पहला है कोमल विकृत, दूसरा है तीव्र विकृत। पहला जो कोमल विकृत है, पहले ये समझेंगे कि कोमल विकृत होता क्या है। कोमल विकृत वह स्वर है जो अपनी शुद्ध अवस्था से एक स्वर नीचे की तरफ गाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कोमल विकृत। और कोमल विकृत कितने होते हैं? 4। रे गा धा नी, ये 4 स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कोमल विकृत होते हैं। और जब हम इनको लिखते हैं, लिखने के लिए हम इनके नीचे लेटी रेखा, यानी जैसे आप अंडरलाइन किसी के नीचे करते हो तो वो क्या कहलाती है? लेटी रेखा। तो इन रेगा धानी कोमल स्वरों के नीचे हम नीचे लेटी रेखा लगाएंगे तो वो उसकी पहचान दी होगी कि ये कोमल स्वर है। लेकिन जब इसको हम गाएंगे तो हम क्या करेंगे कि शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचा अपने गले में से रखेंगे। जब शुद्ध स्वर होगा तो एक स्वर नीचे गाएंगे तो वो कोमल कहलाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगा धानी ये 4 स्वर कोमल हैं, लिखने में नीचे लेटी रेखा और गाने में एक स्वर नीचे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्या है? तीव्र स्वर। तीव्र स्वर केवल एक ही होता है, वो माँ होता है। लेकिन तीव्र स्वर होता क्या है? वह स्वर जो अपनी शुद्ध अवस्था से एक स्वर ऊपर हो जाता है, यानी शुद्ध माँ से एक स्वर ऊपर हो गया तो वो क्या कहलाया? तीव्र विकृत। तीव्र विकृत जब हम लिखते हैं तो इसके ऊपर एक हम खड़ी रेखा, जिसको संगीत की भाषा में बोलते हैं कि खड़ी रेखा लगाते हैं, जिसको हम ऊपर एक 1 लगा देते हैं माँ के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है? खड़ी रेखा। तो ये पहचान होती है हमारे लिखने में और गाने में। जब हम शुद्ध स्वर से एक स्वर ऊंचा गा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? तीव्र विकृत। अब हमारी रेगा धानी कोमल, माँ तीव्र और सारे गामा धानी शुद्ध स्वर होते हैं। इसके अलावा 2 स्वर और होते हैं, सा और पा। इनको हम अचल स्वर कहते हैं, यानी जो चलते नहीं हैं, अपनी शुद्ध अवस्था में टिके रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अचल स्वर। अचल स्वर कौन कौन से हुए? सा और पा। ये कभी भी इनका दूसरा कोई रूप नहीं है, ये अपने रूप में ही रहते हैं, यानी शुद्ध अवस्था में ये स्वर टिके रहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक हुआ संगीत और स्वर, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जिसकी संगीत की शुरुआत करने से पहले हमें इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। तो जो ये स्वर हैं, स्वरों का ज्ञान रखना, आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब तक हमें इन चीजों का पता होता है। तो आप इनको ध्यान में रखिए और इसके बाद हम अगला टॉपिक हम दूसरी अपनी YouTube चैनल में देखेंगे, इसका अगला पार्ट। तो अभी आप इतने तक
पढ़िए और उसके बाद हम अगला करेंगे। धन्यवाद।